राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ये देखिए, आज हम ये कैप बनाएंगे। देखिए, कैप बहुत प्यारी है, बनाने में बहुत इजी है और स्टेप बाय स्टेप हमने कैप के अंदर सभी कुछ बताया है। तो आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपकी ये कैप समझ में आएगी। और देखिए, यहाँ पर हमने इस तरह से ये बॉर्डर बनाया है। ये देखिए, बहुत प्यारा लग रहा है ये बॉर्डर। तो आज इसको बनाएंगे हम। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, बनाने के लिए हम इस तरह से कोई भी ऊन लेंगे। ये हमने ये 3 प्लाई की ये ऊन ली है। देखिए कितनी सॉफ्ट होती है ये। अब यहाँ पर हम इस तरह से घुमा करके एक नॉट बना लेंगे। ये हमारी नॉट बन गई। अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे। ये एक 2 3 4 5 चेन बनाई हमने। 5 चेन बनाकर ये जो हमारी फर्स्ट चेन है यहाँ पर हम क्रोशियो को डालेंगे और इस तरह से धागा निकालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम 1 2 3 चेन लेंगे। एक डबल क्रोशियो के हाइट की धागा लिया। अब ये लूप बन गया है हमारा। लूप के अंदर क्रोशियो को डालेंगे हम और धागा निकालेंगे। ये देखिए 3 फंदे हो गए। 3 में से सबसे पहले 2 निकाल देंगे, फिर 2 निकाल देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशियो हो गया। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशियो हो गए। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम। ये 3 हो गए, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15। ये हमने 15 डबल क्रोशियो लिए हैं। अब यहाँ पर हम थर्ड चेन में ज्वाइन करेंगे। ये देखिए 1 2 3, ये हमारी थर्ड चेन है। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। ये हमारा सर्कल बन गया एक। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे। धागा लेकर जहाँ पर हमने ज्वाइन किया था यहाँ पर ही हम थर्ड चेन में ही एक और डबल क्रोशियो बनाएंगे। तो ये हमारे एक ही चेन में ये 2 डबल क्रोशियो हो गए। फिर से धागा लिया हमने। अब नेक्स्ट में ये जो हमारा डबल क्रोशियो है इसकी चेन में बनाएंगे हम यहाँ पर। इसकी चेन में बनाएंगे हम यहाँ पर डबल क्रोशियो। एक बार और बनाएंगे यहीं पर हम। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सभी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशियो बना करके राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार, नेक्स्ट में बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सभी चेन में 2 बार डबल क्रोशियो बनाएंगे। देखिए कंप्लीट करेंगे राउंड को। तो ये देखिए यहाँ पर हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं। सभी में हमने 2 बार डबल क्रोशियो बनाए। अब 1 2 3 थर्ड चेन में हम यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर फिर से 1 2 3 चेन लेंगे। एक डबल क्रोशियो की हाइट की, फिर से धागा लिया हमने। फिर से एक और बनाएंगे यहाँ पर ही हम। तो एक ही चेन में ये हमारे 2 डबल क्रोशियो हो गए। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम एक बार। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम 2 बार। अब नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार। तो इस तरह से बनाएंगे हम हर दूसरी। पहले हमने 2 बार बनाया, फिर एक बार, फिर 2 बार, फिर एक बार, फिर 2 बार, फिर एक बार। तो इस तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर देखिए हमने स्टार्ट 2 से किया था, लेकिन लास्ट हमारा ये 1 पर हुआ है। यहाँ पर देखिए 2 बनाए थे हमने, फिर 1, और स्टार्टिंग में हमने ये 2 बनाए थे। अब यहाँ पर 1 2 3 थर्ड चेन में हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। अब फिर से 1 2 3 चेन लेंगे। एक डबल क्रोशियो की हाइट की धागा लिया हमने। यहाँ पर ये एक और डबल क्रोशियो बनाएंगे हम। स्टार्टिंग में ही हम 2 डबल क्रोशियो बना लेंगे।
अब नेक्स्ट में हम बनाएंगे एक बार, ये देखिए ये जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन उठाएंगे हम, ये देखिए यहाँ पर इसकी चेन के ये दोनों लूप उठाएंगे इस तरह से हम, और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे हम एक और डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में यहाँ पर बनाएंगे हम 2 डबल क्रोशिया, एक बार बनाया एक और बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बार, फिर नेक्स्ट में एक बार, अब नेक्स्ट में हम 2 बार बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमने 2 बार बनाया स्टार्टिंग में, फिर एक बार, हर थर्ड चेन में हमने 2 बार बनाना है। तो राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हम। देखिए स्टार्ट हमने ये 2 से किया था, लास्ट हमारा देखिए यहाँ पर ये 2 बार बनाया हमने, फिर 1 1 2, तो इस तरह से ये लास्ट हुआ है हमारा। अब यहाँ पर हम 1 2 3 थर्ड चेन में इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद में 1 2 3 चेन लेंगे, एक फिर से एक डबल क्रोशिया के हाइट की धागा लिया हमने, यहाँ पर ये एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे हम। तो ये 2 हो गए हमारे। अब नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे हम, यहाँ पर एक बार बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे। अब हम यहाँ पर 2 बार बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे। ये हमारा 1 हो गया, ये 2 बनाने के बाद में देखिए 1 हो गया, ये 2, ये 3। अब यहाँ फोर्थ में हम जा कर के 2 बार बनाएंगे, चौथे में 2 बार बनाएंगे हम। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए 2, फिर 1 1 1 2, 1 1 1 2, इस तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं हम। ये देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने ये 2 बनाए थे, फिर यहाँ पर ये 2, फिर लास्ट में देखिए 1 2 3, इस तरह से हमारा ये लास्ट हुआ है। अब यहाँ पर हम 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद में 1 2 3 चेन लेंगे, फिर से धागा लिया, एक बार और बनाएंगे यहाँ पर ही हम। तो एक ही चेन में ही हमारे 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगे, फिर से धागा लेंगे। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम एक बार, नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार, नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार, नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार। अब हम यहाँ पर 2 बार बनाएंगे। तो हर 5th चेन में हमने अब 2 बार बनाना है। ये देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 बार बनाया, फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5, हर 5वीं चेन में हमने ये 2 बार बनाना है। 1 2 3 4 5, तो ये हमारा 5वां है। तो यहाँ पर एक बार और बनाएंगे हम इस तरह से। तो बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं यहाँ पर। ये देखिए स्टार्ट हमने ये 2 से किया था, और लास्ट में देखिए हमारे यहाँ पर ये 2 बने हैं। उसके बाद में 1 2 3 4, तो हम 5वें में 2 बार बनाते हैं, तो ये 4 आए हैं। स्टार्ट में हमने ये 2 बनाए थे। तो ये राउंड लास्ट हो गया है हमारा। अब यहाँ पर हम 1 2 3 यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने ये 15 से स्टार्ट किया था, 15 डबल क्रोशिया थे स्टार्टिंग में ये हमारे, और यहाँ पर ये हमारे 90 डबल क्रोशिया हैं। और ये लाइन देख लेते हैं हमारी, एक ये वाली हमारी फर्स्ट राउंड है। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा छठा राउंड है। यहाँ पर हमारी ये 90 डबल क्रोशिया हैं। अब हम यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं करेंगे, 90 डबल क्रोशिया के साथ बनाते हुए जाएंगे। अब यहाँ पर हम 1 2 3 चेन लेंगे एक डबल क्रोशिया के हाइट की। अब यहाँ पर ही हम नहीं बनाएंगे, जो हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशिया है यहाँ पर बनाएंगे हम। तो सभी चेन में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए सभी में एक एक बार बनाएंगे हम, और फिर नेक्स्ट में भी हम जब ज्वाइन करेंगे उसके बाद में सभी में एक एक बार बनाएंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने इतना बना करके कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से हम राउंड को काउंट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट राउंड था, देखिए ये फर्स्ट राउंड था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो यहाँ पर ये हमने टोटल 17 राउंड बनाए हैं। अब राउंड के लास्ट में आ गए हैं यहाँ पर हम।
ये देखिए सभी में एक एक बार बनाया है हमने। देखिए यहाँ पर थर्ड चेन में ज्वाइन करेंगे। ये देखिए 1 2 3, यहाँ पर थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे। और ज्वाइन करने के बाद में हमने यहाँ पर 1 2 3 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाकर हम इस तरह से धागा लेंगे। ये एक बार लिया हमने, ये 2 बार लिया और ये 3 बार लिया। 3 बार धागा लेकर हमने ये देखिए यहाँ पर हमने 3 की चेन के ऊपर ये 3 की चेन बना ली। उसके बाद में 1 और 2, ये 2 डबल क्रोशिया छोड़कर यहाँ पर हम क्रोशिया को डालेंगे और इस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले ये 2 निकाल देंगे, फिर ये 2 निकाल देंगे, फिर ये 2 निकाल देंगे और फिर ये 2 निकाल देंगे। 3 बार बल लेंगे। ये देखिए हमने ये 3 बार बल लिया। ये देखिए क्रोशिया में एक फंदा है, फिर दूसरा, ये तीसरा और ये 4। अब ये 4 हो गए। 3 बार बल लिया हमने और एक फंदा हमारा पहले था, तो ये हमारे 4 हो गए। अब नेक्स्ट में यहाँ पर हम क्रोशिया को डालेंगे, धागा निकालेंगे, इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब सबसे पहले हम ये 2 निकाल देंगे स्टार्टिंग के, फिर ये 2 निकाल देंगे हम, फिर ये 2 निकाल देंगे और फिर ये 2 निकाल देंगे। फिर से हम 3 बार बल लेंगे इस तरह से। 3 बार बल लेने के बाद यहाँ नेक्स्ट को उठाएंगे हम। नेक्स्ट को उठाने के बाद इस तरह से हम ये स्टार्टिंग के ये 2 निकालेंगे। सबसे पहले ये 2 निकाल दिए, फिर ये 2 निकालेंगे, फिर ये 2 निकालेंगे और फिर ये 2 निकालेंगे। तो ये हमने 3 बार फ्रंट पोस्ट बनाया है इस तरफ से। अब फिर से बल लेंगे हम। एक बार लिया हमने बल, ये 2 बार लिया, ये 3 बार लिया। 3 बार बल लेकर ये जो हमारी 3 की चेन है ये वाली, इसको उठाएंगे हम इस तरह से। इसको उठा करके हम इस तरह से पकड़ लेंगे और यहाँ पर अब इस तरह से निकालेंगे हम। एक बार निकाला हमने, ये 2, फिर ये 2 और फिर ये 2। हर बारी हमने ये 2 बार करके निकालने हैं, 2 फंदे करके। फिर बल लेंगे हम 3 बार। 3 बार बल लिया। अब ये जो हमने इसके बराबर वाला है, जो हमने 2 छोड़े थे, ये वाले 2 हमने छोड़ दिए थे, यहाँ पर बनाएंगे इस तरफ से। इसको इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर हम 2 निकालेंगे, ये 2 निकालेंगे, ये 2 निकालेंगे और ये 2 निकालेंगे। इस तरह से बनाया हमने। फिर से हम ये 3 बार बल लेंगे। 3 बार बल लेकर ये वाला अब रह गया था हमारा एक, तो इसको उठाएंगे हम इस तरह से। फ्रंट पोस्ट ही बनाना है हमने यहाँ पर। इस तरह से उठा करके यहाँ पर हम ये 2 निकालेंगे, ये 2 निकालेंगे, ये 2 निकालेंगे और ये 2 निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से बनकर आया है ये हमारा। ये देखिए अब यहाँ पर हम फिर से 3 बल लेंगे। 1 2 3, 3 बार बल लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर हमने ये बनाया है, तो 1 2 और 3, ये 3 हम छोड़ेंगे। यहाँ पर बनाया है, इसको भी हम काउंट करेंगे कि 1 2 3। इसको छोड़कर ये जो हमारा 4th वाला है इसको उठाएंगे। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर हमने ये फ्रंट पोस्ट बनाया है। ये देखिए फ्रंट पोस्ट हमने यहाँ पर बनाया है। इसके बाद 1 और 2 छोड़ेंगे। इन तीनों पर वर्क करेंगे हम बाद में, लेकिन पहले हम इन तीनों पर वर्क करेंगे सबसे पहले। फिर ये उठाएंगे हम, ये वाला इस तरह से फ्रंट पोस्ट उठाएंगे और उठा करके हम यहाँ पर इस तरह से ये 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे और फिर 2 निकालेंगे। फिर से हम बल लेंगे 3 बार। अब यहाँ पर ये नेक्स्ट में बनाएंगे हम, इसमें यहाँ पर और यहाँ पर बनाएंगे हम 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे और फिर 2 निकालेंगे। 1 2 3, 3 बार बल लेकर यहाँ पर बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। ये देखिए इस तरह से ये 2 निकाले हमने, ये 2, ये 2, ये हमारे 4 बार निकलेंगे। अब ये फिर से हम 3 बार बल लेंगे। 3 बार बल लेकर देखिए यहाँ पर हमने ये फ्रंट पोस्ट बनाया था। ये देखिए इधर से ये फ्रंट पोस्ट बनाया था हमने जब, तो यहाँ पर हम बनाएंगे। अब ये हमने 3 बार बल लिया और 3 बार बल लेकर ये वाला उठाएंगे हम फ्रंट पोस्ट। इसको फ्रंट पोस्ट बना देंगे इस तरह से। ये 2 निकाले, फिर 2 निकाले, फिर 2 निकाले और फिर 2 निकाले। फिर से हम 3 बार बल लेंगे। 3 बार बल लेकर अब ये 2 रहे हैं हमारे, तो यहाँ पर हम वर्क करेंगे, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। यहाँ पर हम ये 2 निकाले, ये 2 निकाले,
ये 2, ये 2। फिर से हम बल लेंगे, 3 बार बल लिया हमने। अब ये वाला रह गया हमारा, तो यहाँ पर बनाएंगे हम, ये 2 निकाले, ये 2, ये 2 और ये 2। फिर से हम बल लेंगे, एक बार लिया, ये 2 और ये 3, 3 बार बल लेकर देखिए यहाँ पर हमने बनाया है, ये वाला फ्रंट पोस्ट बनाया था हमने यहाँ पर। उसके बाद में 1 और 2 छोड़ेंगे, ये वाला जो फ्रंट पोस्ट है हमारा, इसको उठा करके हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये 2 निकाले, ये 2 निकाले, ये 2 निकाले और ये 2 निकाले। फिर से बल लिया 3 बार हमने। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम, ये 2 निकाले, ये 2, 2, 2, 3, 3 बार बल लेंगे, यहाँ पर बनाएंगे हम, ये 2 निकाले, ये 2, ये 2, ये 2। अब फिर से 3 बार बल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था, यहाँ पर ये हमने इस तरफ के लिए बनाया था, अब हम इस तरफ के लिए बनाएंगे। तो ये हमारी इस तरह से क्रॉस में जाएगी। ये देखिए यहाँ पर बनाएंगे हम 2, ये 2, ये 2। फिर 3 बल लिए हमने और यहाँ पर बनाएंगे हम, फिर से 3 बार बल लेंगे। अब यहाँ पर बनाएंगे हम, ये 1 रह गया हमारा, यहाँ पर बना लेंगे, 2 निकाले, फिर 2 निकाले, फिर 2 निकाले, फिर 2 निकाले। अब फिर से 3 बार बल लेंगे हम, 3 बार बल लेकर अब देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है, तो इसके बाद हम 1, 2 इसको मिला करके हम ये 3 यहाँ पर वर्क करेंगे बाद में। पहले हम यहाँ तीनों पर वर्क करेंगे, तो उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर वर्क करना होगा, ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है। तो इसी तरह से बनाते हुए ये राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आएगा ये राउंड आपका। तो ये राउंड बना करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं बनाते हुए। ये देखेंगे आप राउंड में, तो लास्ट में ये हमारे ये 4 डबल क्रोशिया होंगे, लेकिन हमें वर्क इसी तरह से करना है। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 3 बार बल लेंगे, 3 बार बल लेकर ये वाला 1, ये 2 और ये 3 ये हम स्किप करेंगे। यहाँ पर बनाएंगे हम फ्रंट पोस्ट, यहाँ पर क्रोशिया को डालेंगे इस तरह से और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बना देंगे। ये 1 बार निकाला, ये 1 बार, ये 2 हो गए, ये 3 और ये 4 बार निकाल करके फ्रंट पोस्ट बनाना है हमें। फिर से हमने 3 बार लेनी है। अब नेक्स्ट ये जो हमारा है यहाँ पर बनाएंगे हम, ये 2 निकाले, ये 2 निकाले, ये 2 निकाले और ये 2 निकाले। फिर से लेंगे हम 3 बार बल और 3 बार बल लेकर देखिए यहाँ पर ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है, ये इस तरफ वर्क किया है हमने। अब हमें इधर वर्क करना है, ये वाला डबल क्रोशिया उठाएंगे यहाँ पर हम और इसको फ्रंट पोस्ट बना देंगे इस तरह से 4 बार निकाल करके। अब यहाँ पर 1, 2, 3 बार बल लेकर फिर से हम देखिए इधर ये जो हमने इधर फ्रंट पोस्ट बनाया है, अब इसको लेकर के हम इधर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से लेंगे इसको और यहाँ पर 4th फ्रंट पोस्ट बना देंगे। 3 बार बल लेंगे। अब ये वाला उठा करके फ्रंट पोस्ट बनाएंगे हम। एक, 2, 3 बार बल लेकर ये वाला फ्रंट पोस्ट बनाएंगे हम, ये वाला डबल क्रोशिया उठा करके इस तरह से। ये 1, 2, 3, 4 बार निकाल करके ये देखिए इस तरह से ये हमारा राउंड कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पर हम देखिए ये मैंने 3 चेन ली थी, ये देखिए 1, 2, 3, तो यहाँ 3rd चेन में हमने इस तरह से स्लिप स्टिच कर दिया। तो ये हमारा इसी तरह से वर्क बनता हुआ आया है देखिए। अब यहाँ पर हम एक बार और स्लिप स्टिच करेंगे, ये वाली नेक्स्ट में यहाँ पर, फिर नेक्स्ट में करेंगे स्लिप स्टिच, अब नेक्स्ट में करेंगे स्लिप स्टिच। अब यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3 चेन ली हमने। 3 चेन लेकर हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया ही बनाएंगे। पहले हम ये जो हमारे
तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे 3 फ्रंट पोस्ट है, यहाँ पर हम बाद में अपना वर्क करेंगे। पहले हम ये जो इधर से फ्रंट पोस्ट आए हैं, ये हमारे ये जो 3 फ्रंट पोस्ट हैं ये वाले, यहाँ पर वर्क करेंगे। ये 1 2 3, तो यहाँ पर वर्क करेंगे हम। तो देखिए 1 2 3, 3 बार बल लेंगे। ये वाला उठाएंगे हम डबल क्रोशिया, ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसको उठाएंगे हम, और इस तरह से हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। ये 2 2 करके हमने 4 बार निकालना होता है इस तरह से। फिर 1 2 3, 3 बार बल लेकर ये वाला फ्रंट पोस्ट उठाएंगे हम। देखिए ये वाला फ्रंट पोस्ट उठाएंगे, ये 2 निकालेंगे, ये 2 और ये 2, 1 2 3, 3 बार बल लेकर ये वाला फ्रंट पोस्ट उठाएंगे अब हम। ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2, इस तरह से हमने ये वाले 3 फ्रंट पोस्ट पहले बना लिए। अब हम ये बनाएंगे, लेकिन किस तरह से बनाएंगे? देखिए 1 बार बल लिया, ये 2 बार बल लिए, ये 3 बार बल लिए। ये इस तरफ से नहीं बनाएंगे हम, ये पीछे की तरफ से बनाएंगे, इस तरफ से। यहाँ पर हम इस तरफ से बनाएंगे। ये पहला हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसको उठाएंगे, लेकिन इस साइड से उठाएंगे हम ये वाला फ्रंट पोस्ट, इस तरह से निकालेंगे हम। ये देखिए हमारे क्रोशियो में 4 हैं, ये 1 2 3 4 5 फंदे हैं। सबसे पहले हम ये 2 निकाल देंगे, फिर ये 2 निकाल देंगे हम, फिर ये 2 निकाल देंगे और फिर ये 2 निकाल देंगे। अब यहाँ पर फिर से हम 3 बार बल लेंगे, 3 बार बल लेकर इस तरफ से ही बनाएंगे। देखिए यहाँ पर से ये उठाया है हमने, ये देखिए ये वाला फ्रंट पोस्ट उठाया हमने। ये देखिए ये वाला फ्रंट पोस्ट उठाया, और उठा करके हम सबसे पहले ये 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे और ये फिर 2 निकालेंगे। 1 2 3, 3 बार बल लेंगे। अब ये हमारा थर्ड वाला रह गया है, इसको भी हम इस तरफ से ही उठाएंगे। ये देखिए इस तरफ से ये वाला रह गया है हमारा, इसको उठा करके हम फ्रंट पोस्ट बना देंगे। ये देखिए सबसे पहले ये 2 निकालेंगे, फिर ये 2 निकालेंगे, फिर ये 2 निकालेंगे, फिर ये 2 निकालेंगे, फिर से 3 बार बल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम बाद में इसको बनाएंगे, ये वाला फ्रंट पोस्ट है जो, ये बाद में बनाएंगे। पहले हम ये पीछे वाले बनाएंगे, ये जो हमारे नीचे की तरफ आए हैं फ्रंट पोस्ट। तो ये वाला उठा करके हम बना लेंगे पहले। ये 2 निकाले, फिर ये 2 निकाले, ये 2 निकाले और ये 2 निकाले, फिर से 3 बार बल लेंगे हम। 3 बार बल लेकर इसको उठाएंगे हम। ये 2 2 2 2, 3 बार बल लेंगे, 3 बार बल लेकर ये थर्ड वाला उठाएंगे हम। सबसे पहले ये 2 निकालेंगे, फिर ये 2 निकालेंगे, फिर ये 2 निकालेंगे, फिर ये 2 निकालेंगे। तो ये इस तरह से बना है हमारा। अब इनको बनाएंगे हम, ये जो हमारे ये फ्रंट पोस्ट हैं इनको बनाएंगे। 1 2 3, 3 बार बल लेंगे, 3 बार बल लेकर इनको बनाएंगे हम फ्रंट पोस्ट को। लेकिन ये जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है इसके पीछे की तरफ से बनाएंगे, इस तरफ से। तो सबसे पहले ये वाला उठाएंगे हम, तो यहाँ पर से क्रोशियो को डालेंगे इस तरह से, और इस तरह से निकालते हुए हम यहाँ पर ये फ्रंट पोस्ट बना देंगे हम। तो पहले ये 2 निकाले, फिर ये 2 निकाले, फिर ये 2 निकाले, फिर ये 2 निकाले, तो 3 बार बल लिया, और यहाँ पर से हम क्रोशियो को डालेंगे और ये वाला हम बनाएंगे अब की बार। देखिए इस तरह से ये 2 निकाले, ये 2 निकाले, फिर ये 2 निकाले और ये 2 निकाले, फिर से 3 बार बल लेंगे हम, और यहाँ पर हम इसको बनाएंगे। ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसको उठा करके बना लेंगे हम, ये 3 इस तरह से। तो ये राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट होगा। ये देखिए इस तरह से ही हमारा क्रॉस बनता हुआ जाएगा। तो राउंड को इसी तरह से बनाते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं। इस तरह से ये हमारा वर्क बन कर आया है। अब राउंड के लास्ट में हम तो 3 बार बल लेंगे हम। अभी हमारा ये रह गया है, यहाँ पर देखेंगे ये रह गया है अभी हमारा। तो यहाँ पर ये जो हमारे 3 ये फ्रंट पोस्ट हैं इनको बनाएंगे हम।
सबसे पहले ये उठाएंगे हम, इसको उठा करके फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3, 3 बार भर लेंगे। फिर नेक्स्ट को उठाएंगे, यहाँ पर 2 निकालेंगे, 2 निकालेंगे, ये 2 2 3, 3 बार भर लेकर जो लास्ट है हमारा, इसको बनाएंगे हम यहाँ पर। इसको उठा करके बना लेंगे 1 2 3 4, 2 3, 3 बार भर लेंगे। अब इसको बनाएंगे हम यहाँ पर, इसको पकड़ेंगे इस तरह से और यहाँ पर बना लेंगे 3, 3 बार भर लेंगे। ये हम दूसरा उठा करके बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। ये 2 2 2 2 3 लेंगे, इसको उठाएंगे, अब यहाँ पर बना लेंगे। ये स्टार्टिंग के 2 निकालेंगे, फिर 2 फिर 2 फिर 2। तो इस तरह से ही हमारा वर्क कंप्लीट हुआ है। ये देखिए इस तरह से वर्क आएगा ये हमारा। अब यहाँ पर हम थर्ड चेन में ज्वाइन करेंगे। देखिए 1 2 3, थर्ड चेन में यहाँ पर हम ज्वाइन कर लेंगे स्लिप स्टिच से। ये देखिए इस तरह से ये बनकर आया है। अब यहाँ पर 1 2 3, 3 चेन लेंगे, फिर से एक डबल क्रोशे के हाइट की। अब ये जो हमारे 3 इधर फ्रंट पोस्ट हैं और 3 हमारे ये फ्रंट पोस्ट हैं, इनके सभी के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये जो फ्रंट पोस्ट है इसकी चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। फिर ये देखिए ये जो हमारे 3 फ्रंट पोस्ट हैं इधर से, तो इनके ऊपर बनाएंगे। तो इसकी चेन ये है हमारी, कोई स्किप ना हो जाए आपका, तो इसलिए आप काउंट करके बनाना। ये देखिए यहाँ पर इन तीनों के ऊपर बना लिया अब हमने। अब इन तीनों के ऊपर बनाएंगे, तो यहाँ पर बनाएंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इन तीनों के ऊपर बनाएंगे। तो फर्स्ट पे बनाएंगे हम, फिर ये नेक्स्ट पर, फिर ये नेक्स्ट। तो इस तरह से हम सभी के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। सभी पे हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए यहाँ पर हमने ये जो वर्क किया था, ये किया था हमने 3 mm के क्रोशिया हुक से। ये देखिए अब जो हम वर्क करेंगे वो हम करेंगे 2.5 mm के क्रोशिया हुक से। ये देखिए आप चाहें तो ये वाला वर्क जो बनाया है हमने, ये जो पैटर्न बनाया है, ये डबल क्रोशिया के बाद ये जो पैटर्न बनाया है हमने, ये भी आप 2.5 mm के क्रोशिया हुक से वर्क कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर वर्क करेंगे अब देखिए यहाँ पर 1 2 3, तो थर्ड चेन में ना ज्वाइन करके ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर देखिए यहाँ पर धागा लिया हमने। अब यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और बैक पोस्ट बनाएंगे। तो ये जो हमारी 3 की चेन है इसको उठाएंगे, लेकिन हमने ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है यहाँ पर स्लिप स्टिच किया है, लेकिन वर्क जो करेंगे हम वो 3 की चेन में ही करेंगे। तो यहाँ पर इसको उठाएंगे हम, इस तरह से धागा निकालेंगे। अब देखिए ये 3 है क्रोशिया हुक में हमारे, ये 2 निकाल देंगे, फिर ये 2 निकाल देंगे, फिर से धागा लेंगे हम। अब ये जो नेक्स्ट है इसको उठाएंगे हम यहाँ पर इस तरह से करेंगे। अब पीछे की तरफ से बैक पोस्ट बनाएंगे, इस तरह से उठाएंगे हम। ये देखिए 2 निकाले, फिर 2 निकाले। अब देखिए नेक्स्ट को उठाएंगे हम इस तरह से, 2 निकाले, 2 निकाले। अब फिर से ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे हम। ये 2 फ्रंट पोस्ट बनाए हमने और 2 बैक पोस्ट बनाएंगे। 2 फ्रंट पोस्ट बना लिए, 2 पीछे की तरफ से उठाएंगे हम इस तरह से, और ये बैक पोस्ट बना देंगे हम इस तरह से। 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 2, और 2 पीछे की तरफ से उठा करके हम बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। 2 फ्रंट पोस्ट और 2 बैक पोस्ट।
1 2 इस तरह से। तो फ्रंट और बैक पोस्ट का ये राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए बनाते हुए राउंड के लास्ट में आ गए हैं हम। लास्ट में आकर देखेंगे तो हम देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं हम। यहाँ पर 2 हमने फ्रंट पोस्ट, 2 बैक पोस्ट, 2 फ्रंट पोस्ट बनाते हुए राउंड कंप्लीट किया है। अब देखिए राउंड के लास्ट में जब आएंगे हम तो एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा रहेगा। बैक पोस्ट बनाया हमने, एक तो बना लिया हमने, तो एक यहाँ पर बना लेंगे तो फंदा हमारा ये एक्स्ट्रा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, या तो इसको स्किप कर देंगे, यहाँ पर बैक पोस्ट बनाकर ज्वाइन कर लेंगे, या फिर इस तरह से हम दोनों को इस तरह से उठा करके बैक पोस्ट बना लेंगे। इस तरह से हम एडजस्ट कर लेंगे इसको। अब यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन देखिए किस तरह से करना है हमने। यहाँ पर ये जो हमारे 2 फ्रंट पोस्ट हैं, पहला फ्रंट पोस्ट ये है, तो यहाँ पर हम ज्वाइन नहीं करेंगे। ये जो हमारा सेकंड वाला बैक पोस्ट है, ये फ्रंट पोस्ट है, इसकी चेन में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर धागा लेंगे, लेकिन वर्क जो करेंगे हम पहले वाले फ्रंट पोस्ट पर ही करेंगे। इस तरह से इसको उठाएंगे हम फ्रंट पोस्ट को और इस तरह से हम बना देंगे। अब हम फिर से धागा लेंगे और ये जो हमारा दूसरा वाला फ्रंट पोस्ट है इसको उठा करके हम बना लेंगे इस तरह से। अब 2 बैक पोस्ट हैं ये हमारे, ये दोनों बैक पोस्ट उठाएंगे हम इस तरह से। ये देखिए ये हमारी बैक पोस्ट है, इनको उठाएंगे हम इस तरह से। यहाँ पर हमने क्रोशे को डाला और इधर से निकालेंगे हम और इस तरह से पकड़ के हम ये बैक पोस्ट बना देंगे। फिर से एक और बनाएंगे, यहाँ पर से हमने धागा डाला, ये देखिए ये है हमारे बैक पोस्ट, इसको उठाएंगे हम इस तरफ से, इस तरह से उठा करके ये बैक पोस्ट बना देंगे। अब ये हम इस तरह से उठाएंगे, किसी चेन में वर्क नहीं कर रहे हैं हम, इस तरह से उठा करके ये फ्रंट पोस्ट बना देंगे इस तरह से। अब ये बैक पोस्ट इधर से डालेंगे क्रोशे हुक को। ये देखिए 2 हमारे ये बैक पोस्ट हैं, इधर से उठाएंगे हम, पहला ये बैक पोस्ट बना लेंगे, फिर इधर से डालेंगे हम क्रोशे हुक को, इधर से निकालेंगे और ये हम दूसरा बैक पोस्ट बना देंगे। अब ये 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे हम। जब हम कंप्लीट करके आएंगे इधर तब ये हमारा ठीक रहेगा। यहाँ पर देखिए अभी पता नहीं चल रहा है कि एक फंदा हमने एडजस्ट किया है, ये देखिए। अब हमारा इस जब ये राउंड कंप्लीट करके आएंगे तो हमारी देखिए 2 फ्रंट पोस्ट, 2 बैक पोस्ट और 2 फ्रंट पोस्ट इस तरह से आएगा। तो राउंड बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर बनाते हुए राउंड के लास्ट में आ गए। ये 2 हमारे फ्रंट पोस्ट और 2 ये बैक पोस्ट हैं। अब यहाँ पर हम ये जो हमारा पहला फ्रंट पोस्ट है इसकी चेन में ही हम स्लिप स्टिच डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे हम। और यहाँ पर देखेंगे इसका डायमीटर देख लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से ये कैप बनकर आई है हमारी। इसका डायमीटर देख लेंगे हम। ये देखिए यहाँ से हम नापेंगे, ये देखिए यहाँ से हम नापेंगे और यहाँ तक नापेंगे तो ये हमारा 7 इंच है। ये देखिए इस तरह से ये नापेंगे तो यहाँ तक ये हमारा 7 इंच रहेगा और यहाँ तक नापेंगे हम तो ये हमारा 9 इंच है। तो यहाँ से अगर हम नापें तो ये हमारा 9 इंच का बना है। और इसकी चौड़ाई देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ से यहाँ से हम नापेंगे तो ये चौड़ाई भी हमारी ये 9 इंच के करीब है। और यहाँ से देख लेते हैं हम तो ये हमारी 8.25। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारे समझाने का तरीका पसंद आया होगा। तो वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।